यस बच्चे, प्लस टू क्लास स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है अगेन वीडियो लेक्चर में। वी आर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर रहे हैं बच्चे हम। लास्ट लेक्चर में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हमने देखी है वो है अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ये आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा। अगेन रिपीट करता हूं, द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद नॉट एक्वस अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, जिसको हमने हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन भी बोला है। एक आईएससी के सिलेबस में बच्चों आपको अलग से दिया हुआ है टॉपिक रिएक्शन विद अमोनिया के बाद न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज जब हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। एक तो आपको टॉपिक दिया है रिएक्शन विद अमोनिया, उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया है या एक रिएक्शन दी है, केमिकल प्रॉपर्टी दी है रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइंस, रिएक्शन विद सेकेंडरी अमाइंस। ये दो आपको टॉपिक्स दिए हैं। ये टॉपिक्स बच्चे अगर आप ध्यान से चेक करो, मैं आपको यहां करवाऊंगा, दोबारा से करवाऊंगा ये टॉपिक्स, पर अगर आप ध्यान से चेक करो ये दोनों टॉपिक रिएक्शन विद अमोनिया टॉपिक में कवर होते हैं। अगर आप ध्यान से उस टॉपिक को देखो, रिएक्शन विद अल्कोहलिक अमोनिया। चलो फिर भी मैं करवा देता हूं, एक बार करवाना मेरा फर्ज है, अदरवाइज ये टॉपिक वहां कवर हो रहे हैं। कैसे कवर हो रहे हैं, लेट अस सी। बच्चे जब हमने रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया देखी तो हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जब अल्काइल हैलाइड्स विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रिएक्ट करते हैं एट ए टेम्परेचर अबाउट 373 केल्विन, तो मिक्सचर ऑफ क्या बनता था, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस एंड क्वाटनरी अमोनियम साल्ट। तो जब अल्काइल हैलाइड्स विद अल्कोहलिक अमोनिया रिएक्ट करते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइंस बनता है, सेकेंडरी अमाइन बनता है, टर्शरी अमाइंस बनता है और साथ में क्वाटनरी अमोनियम साल्ट बनते हैं। तो जब हम इस रिएक्शंस को, इस चेन रिएक्शन को पढ़ते हैं तो बीच में ही आपके ये दोनों टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। कैसे कवर हो रहे हैं, लेट अस सी। तो वही रिएक्शन एक बार बच्चे मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि आपका ये टॉपिक बीच में ही कवर हो रहा है। लेट अस सी। अल्काइल हैलाइड, मान लीजिए मैंने यूज कर लिया है अपना इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड आई हैव टेकन। इस इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट विच इज इथाइल अल्कोहल एंड हीटिंग द मिक्सचर, और मिक्सचर को ग्लास ट्यूब में डालकर हमने हीट करना है। और हीट कितना करना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन के आसपास हीट करना है। तो आपने देखा होगा कि अमोनिया से हाइड्रोजन जाता है, अल्काइल हैलाइड से यहां से ब्रोमाइड आयन जाएगा, तो यहां से H और Br मिलकर HBr बना लेंगे और यहां से जो NH2 है वो न्यूक्लियोफाइल यहां इथाइल के साथ आकर फिट हो जाएगा। तो क्या बनेगा, इथाइल अमाइन C2H5NH2 ये बनता था, आपने देखा होगा, साथ में HBr बन गया। तो ये आपका इथाइल अमाइन या प्राइमरी अमाइन बन गया, प्राइमरी अमाइन। तो आपने अगले स्टेप में देखा होगा कि ये प्राइमरी अमाइन फिर एक इथाइल ब्रोमाइड, फिर एक अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहां आपकी ये रिएक्शन कवर होने जा रही है। अब ये रिएक्शन आपकी यहां कवर होगी, C2H5Br अल्काइल हैलाइड विच इज इथाइल ब्रोमाइड। तो जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन करवाई विद
प्राइमरी अमाइन जो था आपका इथाइल अमाइन C2H5NH2, ये प्राइमरी अमाइन है आपकी। तो जैसे ही रिएक्शन करवाई, अल्कोहल आपका सॉल्वेंट है और आपने मिक्सचर को हीट किया है एट 373 केल्विन, तो होगा क्या, यहां से इथाइल आयन जाकर यहां अटैच हो जाएगा और यहां NH2 की एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, तो यहां पर NH बच जाएगा, तो ये डाई इथाइल अमाइन बन जाएगा। कैसे, आप देखोगे दैट इज C2H5, नाउ इट विल बी ट्वाइस NH, और यहां से एक हाइड्रोजन आई, यहां से Br आया, तो उन्होंने क्या बना लिया, HBr बना लिया। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, तो कहने का मतलब दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन या डाई इथाइल अमाइन की फॉर्मेशन हो गई है। दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। तो मतलब अब यहां आपकी ये रिएक्शन कवर हो गई कि अल्काइल हलाइड प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करके, अल्काइल हलाइड प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन करके अल्कोहलिक कंडीशन है, अल्कोहल सॉल्वेंट है, हीट किया है, तो प्राइमरी अमाइन विद अल्काइल हलाइड सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन करता है। अब यहां से ही हम ये रिएक्शन विद सेकेंडरी अमाइन देखेंगे, ये रिएक्शन देखेंगे, ये टॉपिक देखेंगे। अब इसको मैं यहां ऊपर लिख देता। तो होगा क्या, यहां से जो सेकेंडरी अमाइन बना, अब सेकेंडरी अमाइन अल्काइल हलाइड या इथाइल ब्रोमाइड के एक और मॉलिक्यूल के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा। तो अल्काइल हलाइड C2H5Br, C2H5 twice NH, that was your secondary amine. तो अल्काइल हलाइड when react with the secondary amine, तो it will form tertiary amine। ये टर्शरी अमाइन की फॉर्मेशन करता है, मतलब एक और इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ वहां जाकर अटैच हो जाएगा। यहां भी एक इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जाकर अटैच हुआ था, हाइड्रोजन चला गया था बाहर, यहां भी ये इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, तो देयर विल बी 3 इथाइल ग्रुप्स और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, HBr बन जाएगा। तो इट विल बी C2H5 thrice N plus HBr। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद अल्काइल हलाइड्स, यहां पर भी अल्कोहलिक कंडीशन है, अल्कोहल सॉल्वेंट है और हीट किया है 373 केल्विन के आसपास हमने। तो कहने का मतलब ये दोनों रिएक्शन यहां कवर हो गई है, ये रिएक्शन यहां कवर हो गई है। तो अल्काइल हलाइड विल रिएक्ट विद द प्राइमरी अमाइन, जब प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी अमाइन की फॉर्मेशन करेगा अल्कोहलिक कंडीशन में, और सिमिलरली जब अल्काइल हलाइड विद सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करेगा तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी अमाइन। और आगे अगर हम बात करें, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो कि जब अल्काइल हलाइड टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो आगे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिया है, आप वहां से इस टॉपिक को देख सकते हो। तो यहां मैंने आपका रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड्स विद द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपको करवा दी है। तो अगले लेक्चर में बच्चे हम और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ मिलेंगे।